हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डे 12 ट्रेनिंग ऑफ एक्सेल। और आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फॉर्मूला जो है इफ फंक्शन। बहुत से लोगों को ये इफ फंक्शन नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इस सेशन के बाद आपको ये इफ फॉर्मूला अच्छे समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिए, जिन लोगों को इफ फॉर्मूला समझ में आता है वो एक्सेल के अंदर वंडर कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले समझते हैं इफ फंक्शन है क्या। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फॉर्मूला है जो एक्सेल में हेल्पफुल है किसी पर्टिकुलर कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। पहले इसको हम समझते हैं सिंटेक्स से, आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमको देखना है कि 4 इज ग्रेटर देन और लेस देन 5, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट। आप देखिए इसका सिंटेक्स है कि लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट है कि 4 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। तो अगर ये ट्रू है तो हम आना चाहिए ट्रू, और अगर ये फॉल्स है तो आना चाहिए फॉल्स। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देखेंगे कि 4 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए 5 आया। लेकिन अगर इसी को हम करते हैं 6, तो अब देखिए ये चेंज हो जाता है और ये हो जाता है ट्रू। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हमको एक एरे में लगाना है जिसमें कि हमको देखना है कि वैल्यू लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 20, तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 देन से ग्रेटर देन 20 एल्स से लेस देन 20। ध्यान रखिए हमेशा आपको टेक्स्ट को कोट्स में देना है और एंटर कीजिए, तो ये आपको बता देगा कि कौन सा नंबर लेस देन 20 है, कौन सा नंबर ग्रेटर देन 20 है। अगर मान लीजिए यहां पर 3 कंडीशन आ जाए जहां पे कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर लेस देन 20 है, 21 30 के बीच में है या फिर 30 से ग्रेटर है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसमें हमको नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा देखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू इफ दिस नंबर इज लेस देन 20 देन से लेस देन 20। लेकिन अभी हमको 2 कंडीशन और लगानी है, और इफ के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन लग सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। 3 कंडीशन नहीं लगेंगी, तो इसलिए हमको यहां पे एक और इफ फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको कहेंगे नेस्टेड फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अगेन इफ दिस इज ग्रेटर देन 30 देन से इट इज ग्रेटर देन 30, और अगर ये 20 से कम नहीं है, 30 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये 21 30 के बीच में होगा। तो हम इसको लिख देंगे if not then it is between 21 and 30। और यहां पे आपको 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना होगा क्योंकि आपने 2 इफ फॉर्मूला लिखे हैं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और ड्रैग कीजिए इसको, आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आ गई है लेस देन 20, 21 टू 30 और मोर देन 30 का। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। हम कल समझेंगे इफ एंड और का कॉम्बिनेशन, जो कि एक एडवांस फंक्शन है इफ के अंदर, और आपको उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी कि इसको हम किस तरह से अपनी कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सेल बेटर अंडरस्टैंडिंग।